नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। राजस्थान की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सचिन पायलट अपने रुख पर अभी भी कायम है। वहीं अब पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आमने सामने होकर एक दूसरे पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि करप्शन वाले मुद्दे पर सचिन पायलट अपने स्टैंड पर अड़े हैं। पायलट ने जयपुर में कहा कि बीजेपी के शासन में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की सीबीआई से जांच की मांग करके उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। पायलट ने कहा कि वो किसी व्यक्ति पर लांछन नहीं लगा रहे हैं, बस सच सामने लाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनशन के दौरान उन्होंने बीजेपी की करप्शन को उजागर करने की बात कही थी, जो कि कहीं से भी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं थी। सचिन पायलट ने इशारों ही इशारों में वसुंधरा राजे को जवाब भी दे दिया। पिछले दिनों में सूरतगढ़ में वसुंधरा ने सचिन पायलट पर बिना नाम लिए ये कहते हुए निशाना साधा था कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मिले हुए हैं। महारानी ने कहा था कि नींबू और दूध कभी एक नहीं हो सकते। झूठे आरोप लगाने वालों को लगता है कि वो बार बार झूठ बोलते रहेंगे और जनता उसे सच समझेंगे। सुने सचिन पायलट का वो पूरा बयान। कई लोग बहुत समय से एक ही झूठ का प्रचार कर रहे हैं आजकल। वो तो मिले हुए हैं, जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते महाराज, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे करण बेदी जो अमर्यादित से अमर्यादित शब्द हैं, ऐसे आरोप सुनने को मिलते हैं। उनसे मन भला मिलेगा भी तो कैसे? और दूध बताओ आप लोग सब, दूध और नींबू का रस मिल सकता है? हाँ जी, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। यही बात है। तो जब बात होती है ना, कभी कभी सामने आती है, तो सोचना चाहिए। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर हम 100 बार झूठ बोल देंगे तो आगे चल के वो झूठ सच हो जाएगा, है ना? बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ तो वो सच हो जाएगा। लेकिन झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती महाराज, और सच जो है वो अमर होता है। कभी ना कभी तो सच्चाई लोगों के सामने निकल के आ ही जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ऐसा होता है कोई जिसके बारे में ये लोग ऐसा करें, तो सबसे पहले उनको तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि ये बात भगवान के सामने आती है और भगवान जो उसकी रक्षा करता है, और जो सही बात है वो निकल के कभी ना कभी तो आ ही जाती है। अगर भाजपा की करप्शन की बात करते हैं, या मैं राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में जो करप्शन के मामले उठे, जिसको हमने सामूहिक रूप से उठाया था, उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के हित की बात है। और मैंने अध्यक्ष रहते हुए और सम्मानीय गहलोत साहब जो समय महासचिव थे, हम सब ने कई बार ऑन रिकॉर्ड इन बातों को कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार में भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, तरह तरह के माफिया पनपे थे। और आज अगर कोई कह दे कि कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे, हमने मांग करी थी सीबीआई की जांच की। हम लोग गए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास, कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए अगर तथ्य सामने आते हैं जांच के बाद। तो मैंने ये मांग रखी थी कि एक जांच हो। और जब मैंने अनशन किया था, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर सच की बात रखना, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी के, जो 125 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान में, जयपुर में, मेरे ख्याल 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 18 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे, तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि वसुंधरा जी की करप्शन को हम एक्सपोज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शंस को मैं चाहता हूं उसकी तहकीकात हो, ताकि जनता जब 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अखबारों में पढ़ा, कुछ कहीं किसी ने कहा कि कोई पीआईएल हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, और मतलब, लेकिन कोर्ट कचहरी के बहाने कर हम जांच सीबीआई को ना दें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर राजस्थान। नमस्कार।